जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का गणित में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पे चल रहा है, जिसमें हम लोग चौथे टाइप में शेषफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसे पिछले हम लोगों ने घात पर आधारित क्वेश्चन को और जोड़ तथा घटाना और गुणा पर आधारित क्वेश्चनों का शेषफल ज्ञात किया था। आज दोस्तों हम उसी चौथे टाइप में एक क्वेश्चन आता है पूर्ण शेषफल ज्ञात करना। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने केवल शेषफल ज्ञात करना सीखा था, पर दोस्तों आज हम लोग पूर्ण शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने काफ़ी एनालाइज किया क्वेश्चन का, तो उसमें पता चला कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के चौथे टाइप में फिर अपने पांचवें टाइप की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हम आप लोग को पांचवें टाइप में जोड़ और सीरीज का जोड़ जो है बताएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी में पूर्ण शेषफल ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक फार्मूला है। जैसे हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, जिसमें दोस्तों आप जो है भाज्य इस सूत्र से किसी भाज्य या भाजक या शेषफल कोई भी इस फार्मूले का यूज करके किसी का भी मान निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह पूर्ण शेषफल ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला होता है। दोस्तों, आप लोगों ने ये फार्मूला बचपन में नहीं पढ़ा होगा या पिछले क्लास में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा फार्मूला है पूर्ण शेषफल इक्वल टू पहला शेष प्लस दूसरा शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तीसरा शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू भाजक सेकेंड भाजक प्लस एंड सो ऑन। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको बताया था कि जो बीच में रहता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिससे हम भाग्य देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जो ये हमारे पे मान आता है, परिणाम आता है, उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखिए, हमें पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि ये चीज ज्ञात करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर फार्मूले में क्या है, प्रथम शेष यानी कि जो शेष आएगा वो पहला शेष लिखेंगे, प्लस फिर ब्रैकेट में जो दूसरा शेष आएगा उसको लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोस्तों प्रथम भाजक। भाजक किसे कहते हैं, जिससे हम लोग संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम भाजक लिखेंगे प्लस तीसरा शेषफल इनटू पहला भाजक इनटू दूसरा भाजक, प्लस ऐसे ही दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे तो चौथा शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू सेकेंड भाजक इंटू थर्ड भाजक। ये दोस्तों आपका फार्मूला है। फ्रेंड्स, आप इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सो दोस्तों, इस पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 34, 35, 67, 8 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दी जाए तो पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शेषफल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूर्ण शेषफल की बात कर रहा है, यानी कि पूरी जो आपका शेषफल बचेगा उसकी बात कर रहा है। सो दोस्तों देखिए, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी पूछता है। इसलिए दोस्तों हम आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एनालाइज किया तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी संख्या है 34, 35, 67, 8। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग जानते हैं गुणनखंड, आप लोगों ने 9 या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। सो दोस्तों उसी के मेथड से हम इस संख्या का इसमें 5, 3, 7 से क्रमशः भाग देंगे गुणनखंड विधि से। सो दोस्तों पहले हम देखिए, यहाँ पर क्रमशः लिखा है ना, पहले
5 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इस गुणनखंड में और गुणनखंड से बिल्कुल अलग है। इसका गुणनखंड देखिए हम कैसे करते हैं। पहले आप इसमें से इस संख्या में 5 से भाग देंगे और जितना भी आएगा यहाँ पर उसका भागफल लिखेंगे और कामा लिखकर जो आपका शेष आएगा यहाँ पर उस शेषफल को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, 5 से इस संख्या में भाग देंगे, जितना आपका भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। यदि शेष 0 बचता है तो 0 लिखेंगे, यदि शेष कोई दूसरी संख्या बचती है तो दूसरी संख्या लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब जब हमने इस संख्या में 5 से भाग दिया तो देखिए हमारा क्या आता है। देखिए 5 से जब 34, 35, 67, 8 में भाग देंगे तो देखिए 5 छक्का 30 होता है। चूँकि देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें भागफल लिखना है, 5 छक्का 30, यहाँ पर देखिए 43 हो जाएगा, 5 40, 40, अब यहाँ देखिए 35 हो गया, 5 सते 35, अब यहाँ देखिए 6 हो गया, तो 5 एक कम 5, यहाँ पर 17 हो गया, 5 ताई 15, यहाँ पर देखिए 28 हो गया, 5 पचे 25, फिर देखिए लास्ट में आपका 25, 28 में से जब 25 को आप घटाएंगे तो आपका शेषफल जो है 3 आएगा। ओके फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर हमें भागफल लिखना है और यहाँ पर हमें शेषफल लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 से हमने तो भाग दे दिया, अब लिखा है ना इस संख्या में क्रमशः 5, 3, 7। अब दोस्तों देखिए 5 से तो हमने भाग दे दिया, अब 3 से भाग देंगे, इसलिए इसमें देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और जो भागफल आएगा यहाँ पर भागफल लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर शेषफल लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 2 शेष बचा, यहाँ 27 हो गया। ओके फ्रेंड्स, 3 नमा 27, अब 1 लिखेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 3 चौके 12, यहाँ ये 15 हो गया, 3 पचे 15। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमने 3 से भाग दे दिया, अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने तो भागफल लिख लिया लेकिन शेष क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों हमारा शेष जो है 0 बच गया है, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। अब जो यहाँ पर शेषफल आया था उसमें हम 3 से भाग देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर जब हम 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और उसका शेषफल हमें 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए 3 से तो हमने भाग दे दिया, अब अगली संख्या 7 है, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। अब देखिए 7 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, भागफल, 7 त्रिके 21, यहाँ पर 19 हो गया, 7 दूना 14, 5, यहाँ पर 50 हो गया, 7 सते 49, यहाँ पर 14 हो गया, 7 दूना 14, इसलिए दोस्तों हमारा शेषफल जो है 5 आया। ओके फ्रेंड्स, अब 0 यहाँ पर हम नहीं उतारेंगे, ओके, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण शेषफल, पूर्ण शेष इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला है हमारा प्रथम शेष, यानी कि ये देखिए हमारा भागफल था, ये हमारा शेषफल, यानी कि पहला जो है शेषफल हमारा इस फार्मूले से रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस फार्मूले से देखिए पूर्ण शेष लिखे इज इक्वल टू प्रथम शेष लिखा, यानी कि पहला शेष जो है हमारा 3 था, इसलिए 3 लिखेंगे। अब प्लस का निशान है इसलिए प्लस लिखेंगे। अब क्या लिखा है, सेकेंड शेष इंटू प्रथम भाजक, यानी कि दूसरा शेषफल जो है वो, यानी कि देखिए दूसरा शेषफल हमारा क्या है, एक सेकेंड, दूसरा शेषफल दोस्तों देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए फार्मूला में सेकेंड शेष प्लस इंटू प्रथम भाजक, इसलिए दूसरा शेषफल हमारा जो है 0 है, और प्रथम भाजक यानी कि वह पहला भाजक जिससे हमने इस संख्या में भाग दिया। तो दोस्तों हमने सबसे पहले संख्या 5 से भाग दिया था, इसलिए हम यहाँ पर प्रथम भाजक हमारा 5 हो गया।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर ब्रैकेट तीसरा शेषफल यानी कि थर्ड शेषफल हमारा क्या हो गया, ये देखिए हमारा पहला शेषफल था, ये हमारा सेकेंड वाला शेष था, ये हमारा थर्ड शेषफल है। इसी प्रकार यदि और आगे जाता तो हमारा चौथा शेषफल हो जाता। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा पहला भाजक है, उसी प्रकार ये हमारा जो है दूसरा भाजक है, और 7 जो है तीसरा भाजक है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अब चूंकि देखिए अब थर्ड वाले इसमें टर्म में आ रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है ना तीसरा शेषफल, तीसरा शेषफल हमारा 5 है इंटू प्रथम भाजक, प्रथम भाजक कौन था, 5 था, इसलिए 5 लिखेंगे। अब सेकेंड भाजक है, सेकेंड भाजक हमारा 3 है, इसलिए इंटू 3 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए हमें आगे नहीं जाना होगा, क्यों नहीं जाना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें चौथे शेषफल का ज्ञात नहीं है, यहीं तक हमारा शेषफल हुआ, क्योंकि हमें 3 ही संख्या से भाग देना था, यानी कि 5, 3, 7 से ही भाग देना था। चौथी संख्या होती तो हम आगे भी शेषफल लिखते। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 3 था तो 3, अब 0 का किसी में संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 0 × 5 है, इसलिए 0 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5 × 5 = 25, 25 तियाँ 75, इसलिए यहाँ पर 75 लिखेंगे। अब 75 × 3 = 78 प्लस 0 यानी कि आपका 78 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो गया, कोई भी यूपी टेट, UPSI, SSC, CHSL, CGL। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है इसी पर आधारित, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दी जाए तो फिर उस संख्या का शेषफल ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन है 1, 4, दूसरा है 5, 6, तीसरा है 7, 10, चौथा है 12, 15। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो संख्या दिया था आपका जिसमें भाग देना था, लेकिन यहाँ पर वो संख्या नहीं दी है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ण शेषफल ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चूंकि हमें यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात नहीं करना था, नहीं पता था शेषफल क्या है, इसलिए हमने गुणनखंड विधि से उसका शेषफल का मान ज्ञात किया, और यहाँ पर हमने पूर्ण शेषफल का मान ज्ञात कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है हम पूर्ण शेषफल ज्ञात करेंगे। पूर्ण शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी फार्मूले का यूज करना होगा। अब देखिए प्रथम शेष है, प्रथम शेष इसमें क्या है, 5 है ना, लिखा है ना शेष क्रमशः, यानी कि पहला शेषफल हमारा 5 है, प्लस लिखेंगे। अब दूसरा शेषफल इंटू पहला भाजक, दूसरा शेषफल क्या है हमारा 4 है, इंटू पहला भाजक देखिए हमारा जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, इसलिए पहला भाजक हमारा 7 है, इसलिए यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए प्लस तीसरा शेषफल, अब चूंकि हमें तीसरा शेषफल ज्ञात नहीं है इसलिए हम आगे नहीं लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 28 = 33। अब देखिए 33 हमें पूरा मतलब इस संख्या जिस संख्या में हम 7, 8 से भाग देंगे उसका पूर्ण शेषफल जो है हमारा 33 निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यदि भाग का क्रम उलट दी जाए तो फिर उसका शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा, आपके दिमाग माइंड को जो है थोड़ा एग्जाम में टाइम लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूर्ण शेषफल नहीं पूछा है, यहाँ पर केवल और केवल शेषफल पूछा है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो पूर्ण शेषफल हम निकाले हैं उसी संख्या में हम गुणनखंड विधि से 33 हमने निकाला है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग यानी कि 7, 8 था, अब हम जब इसको उल्टेंगे तो पहले 8 से भाग देंगे फिर 7 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है
क्रम उलट दी जाए तो उसका शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 8 था क्रम, लेकिन अब हम उल्टेंगे तो पहले 8 आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से जब 33 में भाग देंगे, 8 चौके 32 होता है। अब देखिए शेषफल आपका कितना आ गया, 1 बच गया, इसलिए 1 उतारेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको इधर बताया था ना, पहले हम लिखते हैं जो भागफल होता है, फिर उसके बाद कामा लिखकर उसके आगे शेषफल का मान लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हमें देखिए 8 हो गया, अब इसको पलटे थे, अब दूसरा जो है 7 से भाग देंगे। अब ये याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पर संख्या छोटी हो जिससे हमें भाग देना हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी संख्या हो उसके नीचे हम 0 उतार देंगे और उसी संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं होता है इसको आपको याद रखना होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आपका संख्या यहाँ पर छोटा हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि जिसमें पूर्ण शेषफल ज्ञात करना हो, तो उसमें जो है जब आप आपका यहाँ संख्या छोटा हो और जिससे हमें भाग देना है वो संख्या बड़ी हो, तो हम गुणनखंड में जो है, गुणनखंड का ये नियम नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन पर यह नियम लागू होता है, इसलिए फ्रेंड्स इसके नीचे हम 0 उतार देंगे और फिर यही जो भागफल हमारी लिखी गई थी उसको हम यहाँ शेषफल के रूप में लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब देखिए हमारा यहाँ देखिए पूर्ण शेषफल नहीं पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल शेषफल पूछा है। यानी कि शेषफल हमारा हो जाएगा, एक शेषफल था यहाँ, ये पहला शेषफल दूसरा शेषफल, यानी कि 1 + 4, तो आपका शेषफल जो है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं करना है क्योंकि पूर्ण शेषफल नहीं, इस फार्मूले का यूज हमें नहीं करना है, यहाँ पर केवल इस फार्मूले का यूज पूर्ण शेषफल ज्ञात करने के लिए ही करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्या करेंगे, शेषफल पूछा है तो पहला शेषफल आपका 1 था और कामा लगा देंगे, दूसरा शेषफल आपका 4 है। अब देखिए ऑप्शन में कोई कहीं मिल रहा है, देखिए 1 4, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सल्यूशन हो गया। दोस्तों इस फार्मूले को आप याद रखिएगा और किसी भी क्वेश्चन को ऐसे पूर्ण शेषफल में ज्ञात कर, यही एक टॉपिक बचा था चौथे टाइप में, इसलिए हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपने अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए आपका हो गया। अब हम अपने 5वें टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग जो है सीरीज जो यानी कि श्रेणी होती है एपी जीपी, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए वैसा क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि सीरीज में होता है, लेकिन कंपटीशन में जो है ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ही आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स उसका हम यहाँ देखिए 5वां टाइप चल रहा है। 5वें टाइप में फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 5वें टाइप में हम किसी सीरीज का जो है जोड़ना ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के व्यू से बनते हैं उसको हम पहले आपको बेसिक से समझाएंगे, फिर आपका पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो को लगातार देखिएगा, क्योंकि बीच में यदि आप छोड़ेंगे वीडियो को तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब 12th में होंगे या 10th में होंगे तो देखिए आप लोगों ने सीरीज पढ़ा होगा, आप लोग फ्रेंड्स सीरीज पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 75, या 2 4 6
8 एंड सो ऑन 20, या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों हम प्लस लिख लेते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 स्क्वायर, या 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 100 क्यूब, या 22 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 98 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, और जो इनके बीच का अंतर होता है यानी कि जो डिफरेंस होता है उसको हम जो है सार्वांतर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि d2 माइनस d1 इक्वल टू d3 माइनस d2। अब दोस्तों आप लोग को ये लग रहा होगा d1 d2 ये सब क्या है, तो देखिए आपका दोस्तों d2 यानी कि दूसरा अंक। अब दूसरा अंक देखिए आपका यहाँ पर 2 है, और d1 यानी कि 1, यानी कि जो पहला होता है उसको हम d1 कहते हैं, दैट इज इक्वल टू। अब देखिए d3 मतलब तीसरी संख्या यानी कि 3, d2 माइनस d2 यानी कि दूसरी संख्या, तो यहाँ पर 2। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आया, अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों हमें देखने से यह पता चल रहा है, किसी का भी देखिए आप इसी में देख लिए, d2 आपका 4 गया, 4 माइनस 2 करेंगे इक्वल टू 6 माइनस 4 करेंगे तो आपका 2 इक्वल टू 2 आएगा। यानी कि आप पूरा ऐसे ही करते जाएंगे तो सार्वांतर जो है d का मान वो आपस में इक्वल होंगे, तो उसको हम सीरीज कहते हैं। ऐसे ही जब हम हरात्मक श्रेणी में जाते हैं तो 1/t1 कर देते हैं, 1/t2 गुणोत्तर श्रेणी में जाते हैं, जीपी जिसे हम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जिसमें आपका सर्वांतर d2 माइनस d1 इक्वल टू d3 माइनस d2 होगा, उसको हम एपी कहते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिसमें जो है t2/t1 इक्वल टू t3/t2 आता है, उसको हम फ्रेंड्स गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो आपका हो गया बेसिक। अब इसको हम देखिए कंसेप्ट वाइज इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ज़्यादातर हमें एग्जाम में जो है एपी यानी कि समांतर श्रेणी में ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ फार्मूले को आप लोग जानते होंगे, हम आपको उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, ये दोस्तों हमारा है योग, श्रेणियों का योग, 5वां टाइप है श्रेणियों का योग ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फटाफट से उसको हम देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि nवां पद इज इक्वल टू अंतिम पद। अंतिम पद को हम यल से डेनोट करते हैं। आप डायरेक्ट लिख लीजिए tn इज इक्वल टू या यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा दूसरा है हमारा, यहाँ पर सॉरी आपको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं यनवा पद या टर्म इज इक्वल टू अंतिम पद यल, या tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा अगला है यन पदों का योग।
n पदों का योग Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इसी में एक दूसरा फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका देखिए इसमें क्या क्या है। पहला हमारा फार्मूला है और ये दूसरा है। पहला हमारा फार्मूला है nवां पद इज इक्वल टू अंतिम पद यल इज इक्वल टू tn। यहाँ पर देखिए दोस्तों tn का n का मतलब क्या है, nth टर्म, यानी कि इसी को बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा के जो n वां पद है इसी को हम कहते हैं tn। यहाँ पर एक बार अलग से लिख लेते हैं, अंतिम पद l इज इक्वल टू n वां पद tn। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अंतिम पद यल इज इक्वल टू n वां पद tn इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a क्या है, a आपका दोस्तों जो पहला पद किसी भी सीरीज में जो पहला नंबर होता है उसको हम a यानी कि प्रारंभिक संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर n का क्या मतलब है, n यहाँ पर लिख लीजिए, जहां a इज इक्वल टू प्रथम पद, n इज इक्वल टू पदों की कुल संख्या और d आपका सार्वंतर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। मान लीजिए कोई हमारा सीरीज है 22, 24, 25 एंड सो ऑन 37। अब फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 25 से हम स्टार्ट करते हैं, 25, 26, 27 एंड सो ऑन 110। अब फ्रेंड्स अब तो ये सीरीज हो गया। अब इसमें आपको कुल पदों की संख्या तो ज्ञात नहीं है, यानी कि n का मान पता नहीं है, इसलिए हम n का मान ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। यानी कि कैसे यूज करेंगे दोस्तों, पदों की संख्या इसलिए हमें ज़रूरी होती है ज्ञात करना, क्योंकि जब हम पदों का योग ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें देखिए n का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को उसका योग ज्ञात कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब ये आपका कोई सीरीज हो गया। अब इसमें हमें n का मान यानी कि पदों की संख्या का मान ज्ञात नहीं है। अब पदों की संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए अंतिम पद यल है, अंतिम पद यानी लास्ट वाला जो अंतिम पद होता है उसको हम यल यानी कि अंतिम पद कहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे अंतिम पद हो गया हमारा 1010। इसलिए हम देखिए यहाँ पहले फार्मूला लिखते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद देखिए यल का मान कितना है 1010। ओके फ्रेंड्स, 1010 बराबर a कितना है, a यानी कि प्रथम संख्या, प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है 25 है, प्लस अब चूंकि हमें n यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है इसलिए n को n ही लिखेंगे, -1। अब d क्या है, d हमने आपको बताया था कि इनके बीच का जो अंतर होता है इन संख्याओं के उसको कहते हैं, देखिए 27 में से 26 घटाएंगे तो 1 आएगा, 26 में से 25 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए आपका इसका सार्वंतर जो है यानी कि d का मान 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं पर दो अंतर होता तो आप d का मान 2 लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1010 इज इक्वल टू 25, यहाँ पर देखिए प्लस था इस साइड आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। अब देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी।
अब देखिए 10 और 10 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 में से 5 घटा दिए तो 5 हो गया, यहाँ पर 10 में से 2 घटा दिए तो 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस था, इस साइड लाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें जुड़ जाएगा तो आपका 986 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू n, या n पदों की संख्या इज इक्वल टू 986। यानी कि इस सीरीज में हमारे टोटल जो है 986 अंक हैं। ओके फ्रेंड्स, n जो है पदों की संख्या होती है, टोटल पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स बताने का टोटल मतलब ये था कि इस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी सीरीज या किसी भी श्रेणी का जो है हम उसमें पदों की टोटल संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, या पदों की संख्या यदि हमें ज्ञात हो तो हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले में देखिए, यदि हमें अंतिम पद ज्ञात करना हो और n का मान दिया हो तो क्या करेंगे। देखिए अब मान लीजिए इसी फार्मूले में हमें 986 हमने n का मान निकाला था 986। अब यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया आपका क्वेश्चन, सीरीज आपका ये है, यदि n बराबर 986 तो अंतिम पद का मान बताइए, अंतिम पद का मान बताइए। ओके फ्रेंड्स, अब अंतिम पद का मान हम कैसे बताएंगे, इसी फार्मूले का यूज करके। अब चूंकि हमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें n का मान ज्ञात नहीं था, लेकिन अंतिम पद जो है l का मान ज्ञात था, इसलिए हमने पदों की संख्या 986 निकाल ली थी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके अंतिम पद का यानी कि l का मान नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में पदों की संख्या यानी कि n का मान की वैल्यू दी गई है और इसमें अंतिम पद यानी कि l की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम पहले ही फार्मूले का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अंतिम पद यानी कि यल का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि यल इज इक्वल टू, पहले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। a आपका क्या है 25 है, तो 25 लिखेंगे, 25 प्लस n देखिए आपका लिखा है क्वेश्चन में 986, n माइनस वन और d की मान कितनी हो जाएगी 26 माइनस 25 27 माइनस 25, यानी कि आपका 1 आ गया, d का वैल्यू सार्वंतर का वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे ना, तो अब जो है अंतिम पद यल जो है 10 जो हम लिखे थे क्वेश्चन यहाँ पे वही वैल्यू आएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू, अब देखिए l इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, 25 प्लस, अब 986 में से 1 घटा देंगे तो 900 आपका 85 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई है तो वही हो जाएगा संख्या, इसलिए टोटल आपका हो जाएगा 5 5 10 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 9 1 10। देखिए आया ना अंतिम पद, l की वैल्यू 1010 आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो समझाने का टोटल बेसिक कंसेप्ट ये था कि आप क्वेश्चन जो है इस फार्मूले का यूज करके किसी भी संख्या या किसी भी सीरीज या किसी भी श्रेणी का आप योग ज्ञात कर सकते हैं और उसमें पदों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं और अंतिम पदों की भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किंतु दोस्तों आपका सीरीज में जो है सार्वंतर की जो वैल्यू होगी वो टोटल सीरीज में एक समान होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या हो लेकिन बीच की जो डिफरेंस होती है वो इक्वल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इस क्वेश्चन का पहले हम टोटल फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर n पदों का योग, जब दोस्तों आपका कोई सीरीज दिया रहेगा तो उसमें हमें पदों की संख्या का टोटल योग ज्ञात करना होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है फ्रेंड्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड है प्रथम n
सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब संख्या सम हो और प्रथम स्टार्टिंग से, यानी संख्या देखिए सम किससे स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, विषम जो है 1 3 5 6 5 7 ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, जब प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा, n इंटू n प्लस 1। अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग इज इक्वल टू n स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, n जो है वो हमने आपको लिखवाया था, n जो है पदों की कुल संख्या है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू, के वर्गों का योग इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए हमारा है अगला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ग क्या मतलब होता है, जो सीरीज में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि सीरीज जो हो 1 स्क्वायर हो प्लस 2 स्क्वायर हो प्लस 3 स्क्वायर हो प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर हो। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर और घन मतलब होता है क्यूब। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला है हमारा फार्मूला प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। चौथा था आपका ये 5वां फार्मूला, ये 6वां 7वां 8वां। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि ये वाला जो लास्ट वाला आपका फार्मूला है, ये फार्मूला सम संख्या हो या विषम दोनों संख्याओं पर लागू होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस फार्मूले का हम यूज हर एक प्रकार के सीरीज, यानी कि जो भी आपका एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो होती है, उस श्रेणी में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। सो दोस्तों, आपको किसी भी श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां तक तो आपका जो है यहां तक जो है ये वाला, सॉरी, अब ये ध्यान दीजिएगा, जो n होती है, यानी कि यहाँ पर जितने भी n लिखे हैं, यहाँ पर n का मतलब होता है श्रेणी या ये पदों में जो है टोटल जो है संख्याओं का कुल पदों की संख्या होती है, यानी कि इस सीरीज में कितने कुल पद हैं। यानी कि देखिए, आप आपसे जब पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 इस सीरीज में कितने पदों की संख्या कितनी है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे 5 है। लेकिन दोस्तों आप इसी में मान लीजिए 10 11 12 13 15 16 आपसे दोस्तों पूछा जाए कि इस सीरीज में संख्याओं के पदों की संख्या क्या है, तो आप जाहिर सी बात है इसको ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6
ऐसे नहीं जोड़ेंगे ना कि 10, 11, 12। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कहने का मतलब है पदों की संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 10 से लेके 16 तक पदों की संख्या का मान 6 है, यानी कि 6 संख्याएं हैं इस सीरीज में। कहने का मतलब ये था कि यन जो है यही होती है पदों की संख्या, कुल संख्या, पदों की संख्या टोटल। ओके फ्रेंड्स, ये फार्मूला देखिए आप याद करिएगा। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम किसी भी श्रेणी का जो है योगफल ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा कोई सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन +15। अब दोस्तों देखिए, अब चूंकि ये स्टार्टिंग से लिखा है इसलिए हमें ये ज्ञात हो गया कि पदों की टोटल संख्या जो है 15 है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए सीरीज 22, 23, 24 एंड सो ऑन 230 होती तो हमें थोड़ा मुश्किल होता पदों की संख्या ज्ञात करना, इसलिए हम उस पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी श्रेणी जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये फार्मूला हम आपको पीछे भी लिखवाए हैं। प्राकृतिक संख्या का योग इक्वल टू होता है ना n + 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर n जो है वो पदों की संख्या है, इसलिए पदों की संख्या यहाँ पर टोटल 15 है। अब देखने से पता चलता है, चूंकि हमने आपको एक लेक्चर में बताया है कि प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या यह 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, विषम संख्या 1 से लेके स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ वो एक बार लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो कंसेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप मैथ में किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा क्वेश्चन को हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस श्रेणी का। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं, देखने से पता लग रहा है कि ये जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में वो फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमारा फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू n × n + 1 पूरा बटा 2। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा फार्मूला है n + 1/2। अब इस फार्मूले में देखिए अब पद कितने हैं इसमें। अब चूंकि ये स्टार्टिंग से है इसलिए हमें पदों की संख्या ज्ञात होगी। टोटल पदों की संख्या जो है 15 है, इसलिए हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। 15 × 15 + 1 पूरा बटा 2 बराबर 15 × 16 बटा 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 15 + 1 लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट 15 × 16 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इतना आपको समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें। 15 × 16 आ गया, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 8 = 16। अब देखिए 15 × 8 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 में हमें जब 8 का गुणा करना होगा, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 12, यानी कि 120 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों 1 से लेके 15 तक सीरीज को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 120 वैल्यू होगा। दोस्तों अब मान लीजिए ये तो छोटा रहता तो आप लोग जोड़ लेते 1 2 3 4, यहाँ तक आपका सीरीज रहता तो आप 4 तक जोड़ लेते बड़े आसानी से। 4 3 7 7 2 9 1 10। लेकिन दोस्तों आप देखिए बड़े जब सीरीज आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 15 था, यहाँ पर यदि आपका आ जाता 1070 तो आपको जोड़ने में काफ़ी कठिनाई होती। इसलिए दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करके ऐसे जो है क्वेश्चन या सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपका ये तो सीरीज था स्टार्टिंग से, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या हो गया तो आप ज्ञात कर लीजिए।
अगर यही आपका क्वेश्चन दे देता 22 प्लस 23 प्लस 26 प्लस एंड सो ऑन प्लस 70, इसको हमें ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें पहले वाला तो हमें ज्ञात हो गया था कि 1 से स्टार्ट था, इसलिए हमें पदों की संख्या ज्ञात हो गई थी। अब देखिए इस सीरीज में हमें जो है अंतिम पद यानी कि यल ज्ञात है, अंतिम पद हमारा 70 है, इसलिए यल देखिए हम क्या क्या लिखेंगे, पहले यल का मान ज्ञात है, यल यानी कि अंतिम पद जो है हमारा 70 हो गया। अब प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू हो गई 22, पहला पद जो है 22 है। अब सार्वंतर यानी कि डी की वैल्यू हो गई 23 में से 22 को घटाएंगे 1 आ गया, 26 में से 23 को घटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 22 23 सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए, यहाँ पर 24 होगा सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, 24 में से जब 23 को घटाएंगे तो आपका सर्वांतर जो है 1 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, सर्वांतर वो है कि ये संख्या इसमें घटा दें, दूसरे को पहले में से और तीसरे को दूसरे में से घटा दें, तो जो वैल्यू आती है इक्वल, उसको हम सर्वांतर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है सीरीज में, इस सीरीज में आपका वही लागू होगा जिसमें आपका क्रम से हो सीरीज। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए सीरीज 22 है, फिर उसके बाद प्लस लिख दिया 27 लिख दिया प्लस 23 प्लस 20 लिख दिया प्लस 29 लिख दिया, तो ऐसे इस सीरीज में ये सब फार्मूले लागू नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है क्रम से आने वाले, एक समान रूप से आने वाले श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके हम n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हम डायरेक्ट आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इतनी वैल्यू तो आपको पता होगी, इसलिए देखने से सीरीज को डायरेक्ट हमें पता हो गया कि हमें n का पहले ज्ञात करना है वैल्यू, फिर हमें दूसरे फार्मूले का यूज करना है। इसलिए n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंतिम पद। इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा आप ध्यान से। 70 = 22 प्लस n-1 इंटू डी का मान 1 है, इसलिए 70 - 22। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब इधर माइनस से इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 70 1 71, 71 में से जब 22 को आपको घटाएंगे तो 11 11 में से 2 घटा दिए 9, यहाँ पर आपका बच गया 6 6 में से 2 घटा दिए 4, 49, यानी कि पदों की संख्या टोटल जो है 49 आ गई। अब देखिए सेकेंड फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, यसन, यानी कि पदों की संख्या जो है इक्वल टू n/2 है। देखिए दोस्तों, जब आपको पदों की संख्या ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो और प्रथम पद ज्ञात हो तो ये वाला टर्म यूज करेंगे, और जब आपको अंतिम पद ज्ञात ना हो, केवल n ज्ञात हो और प्रथम संख्या और सार्वंतर ज्ञात हो, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके दोस्त, फिर देखिए अब हमें यहाँ पर अंतिम पद, इसमें से कोई भी फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू का पता है, इसलिए हम पहले ये वाला फार्मूला ज्ञात करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला है n/2 a + l, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे n, देखिए 49 है, 49/2 49/2 लिखेंगे, 49/2 a है, a यानी कि 22 है, प्लस l की वैल्यू है 70, इसलिए 70 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 49/2 इंटू, अब 70 + 22 यानी कि हो जाएगा 2 × 7 = 9, 92। अब 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 46 × 49। अब आपका दोस्तों गुणा करेंगे तो 49 × 46, 9 × 6 = 54, 5 हासिल लग गया, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29, 9 × 4 = 36, 3 × 4 = 16, 3 = 19, यहाँ पर 4, 9 × 6 = 15, 9 × 2 = 11, 11 × 1 = 12, 2254 आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, 2254 यही आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज तो हमने आपको बेसिक पूरा क्लियर करा दिया। ओके दोस्तों, अब देखिए इस वाले फार्मूले में हमने यूज किया था, अब देखिए सेकेंड वाली वैल्यू में भी लिखेंगे तो यही आपका मान आएगा। देखिए यसन इक्वल टू हम जब लिखें
ये वाला फार्मूला n/2 यानी कि 49/2 पूरा बटा 2a माने 22 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, प्लस n-1 है, n की वैल्यू 49 है, 49 में से जब 1 घटा देंगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब d की वैल्यू 1 है तो लिखे चाहे मत लिखे वही मान है, बराबर 49/2 हो जाएगा। अब देखिए 48 44 जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 12 4 4 8 8 1 9 92 हो गया। देखिए दोस्तों यही निकल के आ गया ना वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ पर आपका 2254 आंसर इसका भी हो जाएगा। तो दोस्तों बताने का ये मतलब था कि आप चाहे इससे निकाल सकते हैं चाहे इससे, लेकिन जो है संख्याओं की जो वैल्यू है इसके वो आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग जितना भी इसका प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूला हमने आपको जितना भी लिखवाया है और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं एक बार प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब बेसिक फंडा हैं जो आपको पता होना चाहिए मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके उसको शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनके आने वाले सभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उसका हेल्प हो सके। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।